हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दर्शन में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं नई सीरीज से, वो बात करेंगे जैन दर्शन की। जैन दर्शन के जनक कौन है, इसको कौन सा दर्शन माना जाता है और इसमें तीर्थंकर कौन कौन हो और इसका मुख्य उद्देश्य क्या, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके जनक की, जैन दर्शन के जनक कौन कौन है, तो यहां पर आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। जैन दर्शन के जनक की बात करें, अगर आपसे ये वाली बात पूछे कि प्रथम जनक कौन है इसके, तो आपको बता देना ऋषभदेव इसके प्रथम जनक माने जाते हैं। अगर आपसे ये वाली बात बोले कि वास्तविक जनक कौन है इसके, तो आपको बता देना महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी। यहां पर आपको इस तरीके से समझना, अगर आपसे ये वाली बात पूछे कि जैन दर्शन के जनक कौन है, तो आपको ऋषभदेव बताने, और वास्तविक जनक की बात करें तो आपको कौन बताने? महावीर स्वामी बताने। थोड़ा सा यहां पर आपको समझना भी है। देखो समझना, जैन दर्शन को एक तो हम नास्तिक दर्शन के नाम से भी जानते हैं। किस दर्शन के नाम से जानते हैं? नास्तिक दर्शन। दूसरी बात एक और आपको पता है, इसको हम बैरागी दर्शन के नाम से भी जानते हैं। दो तरीके से समझना है। अब यहां पर आपको यह समझ में आ रहा होगा आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन का क्या मतलब होता है। तो आपको ये वाली बात समझनी है कि भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया था, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन आते हैं और नास्तिक में 3 आते हैं, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी कर रहे हैं, तो आपको पता है जैन दर्शन की कर रहे हैं। अब एक और चीज हमें समझनी है कि मान लीजिए अगर वो आपसे ये पूछता है कि जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या, समझना मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको क्या बताना है? तो आपको बताना कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य की प्राप्ति बताना है। समझने, अगर वो आपसे ये वाली बात पूछे कि कैवल्य की प्राप्ति जैन दर्शन में किसके द्वारा होती है, तो आपको बताना त्रिरत्न के द्वारा। किसके द्वारा? तो आपको बता देना त्रिरत्न के द्वारा। समझ रहे? अब यहां पर एक और चीज आपको समझनी होगी कि जैन दर्शन में जो हमारे त्रिरत्न है वो कौन कौन से त्रिरत्न है। तो एक आपको ये वाली बात बतानी है कि एक है हमारा सम्यक दर्शन, दूसरा हमारा सम्यक ज्ञान, और तीसरा है दोस्त सम्यक चरित्र। तीसरा कौन सा? हमारा सम्यक चरित्र। समझ रहे? ये जो मैं आपको पूरा बताता चल रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको बताता चल रहा हूं, और यहां से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि जैन दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कैवल्य। कैवल्य को एक तरह से मोक्ष भी बोल सकते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि जैन दर्शन में जो कैवल्य की प्राप्ति होती है दोस्तों, वो किसके द्वारा होती है। तो आपको क्या बताना कि जैन दर्शन में जो कैवल्य की प्राप्ति होती है वो त्रिरत्न के द्वारा होती है। और त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी है, मान लीजिए अगर आपसे ये पूछेगा मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य की जो मैंने आपको प्राप्ति बताई है वो किसके द्वारा बताई है, तो आपको बता देना त्रिरत्न के द्वारा। लेकिन अगर यहां पर शरीर शुद्धि या मुक्ति की प्राप्ति, मुक्ति की जो प्राप्ति होती है वो भी किसके द्वारा होती है, तो आपको बता देना वो भी त्रिरत्न के द्वारा होती है। अब यहां पर जो त्रिरत्न है उनको थोड़ा सा आपको समझना है। ये जो त्रिरत्न है वो कौन कौन से हैं, तो आपको बताना शील, समाधि और प्रज्ञा। समझ लिया?
अब ये चीज आपको समझनी कैसे, मान लीजिए अगर उसने ये वाली बात बोली है कि कैवल्य की जो प्राप्ति होती है वो किस में होती है, तो आपको बताएंगे जैन दर्शन में कैवल्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा शरीर शुद्धि या मुक्ति की जो प्राप्ति होती है त्रिरत्न के द्वारा वो किस में होती है, तो यहां पर आपको ये चीज बता देनी है कि जो वो होती है बौद्ध दर्शन में। किसमें होती है, बौद्ध दर्शन के। बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न कौन कौन से, ये हैं शील समाधि प्रज्ञा, और इसके द्वारा महात्मा गौतम बुद्ध उन्होंने शरीर की शुद्धि के लिए, मुक्ति के लिए। अगर कैवल्य शब्द आता है और त्रिरत्न की बात करता है तो जैन दर्शन बताना है, और जैन दर्शन के त्रिरत्न कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अगर वो आपसे ये वाली बात बोलता है कि हमारे शरीर की शुद्धि के लिए या शरीर की मुक्ति के लिए, दो शब्द हैं, शरीर शुद्धि या शरीर मुक्ति के लिए जो त्रिरत्न है वो बौद्ध दर्शन में प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से, शील समाधि प्रज्ञा। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा इधर और आप समझिए। अब देखो जैन दर्शन की जब हम बात करते हैं तो ये जिन धातु से बना है, समझना जिन धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है तो आपको बता देना जीतना। और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वो कौन कहलाएगा, वो एक तरह से हमारा जैनी कहलाएगा। अब समझना क्या है, अगर हम यहां पर बात ये करते हैं कि मान लीजिए जैन दर्शन के तीर्थंकर की बात करते हैं कि जैन दर्शन के तीर्थंकर कितने हुए हैं, तो सबसे पहले आपको ये वाली बात बतानी है कि तीर्थंकर का अर्थ क्या है, तो आपको बता देना जिसने कल्याण के मार्ग को खोजा। ठीक है, अब तीर्थंकर यहां पर कुल कितने हुए, तो आपको बता देना 24 तीर्थंकर हुए, 24 हुए। अब यहां पर समझना क्या है, थोड़ा सा आपको समझ में भी आएगा। मान लीजिए अगर वो आपसे ये वाली बात पूछता है कि प्रथम तीर्थंकर कौन से, तो आपको बता देना ऋषभदेव हैं। अगर वो आपसे पूछता है 23वें कौन है, तो आपको बता देना पार्श्वनाथ हैं। अगर वो आपसे ये वाली बात पूछता है 24वें और अंतिम कौन है, तो आपको बता देना महावीर स्वामी। कौन है, महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर थोड़ा एक मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं, यूजीसी नेट एजुकेशन हो, फर्स्ट पेपर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन या बीएड हो, इनसे संबंधित अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते 7217377533। यूजीसी नेट एजुकेशन या एमएड, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन या बीएड, यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी एजुकेशन, उसका टोटल जो एजुकेशन सब्जेक्ट का नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डेमो ले सकते हैं नोट्स का, आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। अगर नोट्स पसंद आता है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। नोट्स ऐसा होगा जो आपको एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं जैन दर्शन की। ये पूरा आपको पता है, प्रथम कौन है, ऋषभदेव है, 23 में पार्श्वनाथ और 24 में, या अंतिम जो होते हैं वो कौन माने जाते हैं, हमारे महावीर स्वामी। समझ रहे आप? अब यहाँ पर मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि अगर आपसे ये पूछे कि ऋषभदेव जो है वो प्रथम जनक माने जाते हैं, तो वास्तविक जनक की जो बात करें तो आपको कौन बताने, महावीर स्वामी। और जैन दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, कैवल्य की प्राप्ति। और कैवल्य की जो प्राप्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, तो आपको बताया त्रिरत्न के द्वारा होती है। अब यहाँ पर हमें और एक और चीज समझनी है, वो आपसे ये पूछेगा जैन दर्शन के पंच महाव्रत कौन कौन से हैं। पंच महाव्रत, अब इन पंच महाव्रत को भी कई बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा सत्य
अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये हमारे पंच महाव्रत हैं जो जैन दर्शन में पूर्ण रूप से लागू होते हैं। लेकिन यहां पर आपको समझना क्या है, वो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि जैन दर्शन में महावीर स्वामी ने जो पंचवा व्रत जोड़ा है, पंचमा व्रत, ब्रह्मचर्य को जोड़ा, और ये किसने जोड़ा है, तो आपको बता देना महावीर स्वामी ने। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जैन दर्शन में महावीर स्वामी ने पंचमा व्रत किसको जोड़ा है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना जैन दर्शन महावीर स्वामी ने पंचमा जो व्रत जोड़ा है वो ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। अब यहां पर एक चीज और आपको समझनी है, वो आपसे ये पूछेगा कि जैन दर्शन के ज्ञान कितने हैं, ज्ञान के भेद। अब इन ज्ञान के भेद की जब हम बात करते हैं तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन दर्शन के जो ज्ञान के भेद हैं वो कितने प्रकार के, और इनको क्रम में आप लगाइए। तो ज्ञान के भेद की जब भी बात करें कितने, तो आपको बता देना 5 है। और उन 5 को जब हम क्रम में लगाते हैं, समझना पहला जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, मति ज्ञान। दूसरा जो होगा वो होगा हमारा श्रुति ज्ञान। उसके बाद आएगा अवधि ज्ञान। उसके बाद आएगा मन पर्याय ज्ञान। और उसके बाद आएगा कैवल्य ज्ञान। और इन 5 को आपको क्रम से याद कर लेना है। कैसे याद करना है, क्रम से। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, कैवल्य ज्ञान। अगर पंच महाव्रत की बात करें तो आपको ये वाली बात बता देनी है। अब उसके बाद यहां पर एक चीज और आपसे पूछेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जैन दर्शन के तत्व, जैन दर्शन के तत्व, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको बता देना जैन दर्शन के तत्व कितने, 2 हैं। कितने, 2 हैं। पहला है हमारा जीव और दूसरा है हमारा अजीव। इन दोनों से मिलकर ही जैन दर्शन के अकॉर्डिंग सृष्टि का विकास हुआ है। क्लियर बात है। एक चीज और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, अगर आपसे ये पूछे कि जैन दर्शन के संप्रदाय, जैन दर्शन के संप्रदाय आपसे अगर पूछता है तो आपको जैन दर्शन के संप्रदाय कितने हैं, तो आपको बता 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। एक है हमारा श्वेतांबर और दूसरा है हमारा दिगंबर। ये पूरा जैन दर्शन मैंने आपको इंपोर्टेंट जो पार्ट है वो पूरा बता दिया। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते तो मैंने आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। और पूरा का पूरा मैंने एक एक तरीके से आपको बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पुट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पंचमहाव्रत और ज्ञान के भेद और तीर्थ। कैवल्य की प्राप्ति जो जैन दर्शन में होती है वो तीर्थन के द्वारा होती है। बौद्ध दर्शन में शरीर की शुद्धि, मुक्ति की प्राप्ति जो होती है वो तीर्थन के द्वारा। दोनों अलग अलग है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।